अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी आज ना मैं आप लोगों को अपना जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो मैंने बीच सफ़र से स्टार्ट किया है। घर में से जो भी मैंने शॉपिंग की, जो भी मैंने पैकिंग की, जो भी तैयारी की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो मैंने कहा कि बीच सफ़र से आप लोगों के साथ अपनी जो रूटीन है, अपना जो सफ़र है, अपना जो एक्टिविटी है वो शेयर करती हूँ। तो जी हम लोग जा रहे हैं मियाँ चन्नू ईद करने। इससे पहले हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई थी, हम पहले वहाँ गए, जो कि मैं उसको रिकॉर्ड करना या उसका व्लॉग बनाना मुनासिब नहीं समझा। बस परेशानी के आलम में ही हम है ना मियाँ चन्नू गए और हम ईद के लिए निकले। तो सोचा रास्ते में आप लोगों के साथ अपनी जो एक्टिविटी है वो भी शेयर कर। तो बहुत ही प्यारा मौसम और बहुत ही खूबसूरत कुदरत के नज़ारे जो कि देख कर ना दिल को बहुत ही सुकून मिला और बहुत ही इंजॉय किया सफ़र को। यकीन कर इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा मौसम था कि बस ठंडा मौसम और अल्लाह के जो नज़ारे हैं ना, जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो फिर हर किसी को ही अट्रैक्ट करती है और हर इंसान उस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करता है, देखता है। तो जी फिर हम पहुंच चुके। उससे ये अगला दिन था, ये फ्राइडे का दिन है और ये लास्ट रोज़ा है। तो जी यहाँ पे जुमे का टाइम हो चुका था और सहरी भी हम लोगों ने कर ली थी। और थर्सडे को जब हम पहुँचे तो अफ्तारी भी हमने की, वो मैं रिकॉर्ड नहीं की। थकावट इतनी हो चुकी थी कि बस मोबाइल उठाने का होश ही नहीं था। तो जुमे की नमाज़ पढ़ ली बच्चों ने, रोज़े भी थे सबको। और यहाँ पे जी जुमे की नमाज़ के बाद ही ये मेहंदी की तैयारियाँ शुरू हो गई। इन्होंने स्टिकर्स के साथ लगाई लेकिन स्टिकर इतने अच्छे नहीं निकले। और फिर हाँ इन्होंने कोई मेहंदी लगाने वाली कोई बाजी ढूंढी जिसके पास गए और मेहंदी लगवा के आई, मैंने भी लगाई। इसके बाद जी फिर होता है अफ्तारी का काम स्टार्ट। यहाँ पे इनको जो खूबसूरत हाथों पे मेहंदियाँ लगा के बैठी थी तीनों कज़नें, हमने बिठा दिया इनको कटिंग पे। इनको मैंने कहा चलो जी मज़दूर हो जाओ शुरू। और ये फ्रूट चाट बनाने बैठी, कुछ पकौड़ों का सामान बना था। और जी ये हैं आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। ये बस जी अपनी टीवी अपना इंजॉय, बस इन्हें कोई काम नहीं है। अच्छा जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की टिक्कियों का मिसाला मैंने बना लिया है। और यहाँ पे बन रहे हैं आलू उबल रहे हैं और यहाँ पे बन रहा है सुहाजना और चिकन। इतना मज़े का ये सालन बना जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा आधे मज़दूर मैंने बिठाए हुए थे अंदर और यहाँ पे एक मासी आई हुई थी, तो उन्हें हमने सामान पकड़ा दिया कि आप भी कुछ कटिंग करके दो। जो कि उन्होंने पालक कटिंग की, धनिया कटिंग किया, आलू प्याज। और यहाँ पे बन रहे थे हमारे नान पकोड़ा पकोड़ा और समोसे और आलू वाली टिक्कियाँ। तो ज़ाहिर है इसके लिए जो कटिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी बंद गोभी और बॉइल्ड चिकन और बाकी जो स्पाइसेस होते हैं ना वो डाले। अच्छा इतनी मज़े की लजीज और टेस्टी ना ये टिक्कियाँ बनकर रेडी हुई। अच्छा जी बच्चियों ने बाकी का जो फ्रूट चाट का सामान था ना वो छोड़ दिया, तो हमने इन्हें यहाँ पे लगा दिया हाथ दिशा को कि आप ना ये कंप्लीट करो। एंड में जी कहते हैं कि सारा फ्रूट चाट जी मैंने बनाया। बस जी ये मर्दों की होती है आदत के ना, कहते हैं कि ना सारा काम हमने किया। अच्छा जी यहाँ पे टेबल लगना स्टार्ट हो गई है। लास्ट अफ्तारी है, लास्ट रोज़ा है और भाईजान भी आ चुके हैं। और मुझे पता नहीं था कि भाईजान मुझे ईदी देने वाले। अनएक्सपेक्टेड उन्होंने ना मुझे ना टाइम से पहले ना ईदी थमा दी। लेकिन मैं इनके लिए लेकर आई थी एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू, जो कि पहले मैंने भाई को दी। भाई ने कहा कि नहीं मैंने ये नहीं लेनी। अच्छा फिर उसका ना चेक किया, उसको ना स्प्रे किया, उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगी और चुप करके अपनी पॉकेट में रख लिया। और मैं भी खुश होगी कि भाई ने मेरा जो गिफ्ट है ना वो कबूल किया। और अगर किसी अपने से बड़े को गिफ्ट देना तो खुशबू से बेहतर कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि भाईजान ने मेरा जो गिफ्ट है ना उसको पसंद किया और उन्होंने ना अपने पास उसको रख लिया। और जी इसके बाद भाईजान ना ईदी निकालने लगे। अच्छा मैंने इस बात को नोटिस नहीं किया भाईजान ईदी निकाल रहे हैं, मुझे दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। मैं समझी जब कल वो ईद होगी तो फिर देंगे। तो जी भाईजान ने मुझे 2000 ईदी दी और मैंने भी हंसी खुशी ले ली। यहाँ पे अफ्तारी का बाकी सामान आ चुका था, रोज़े का टाइम हो चुका था। ये है जी मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।